हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद्यापीठ। तो आज हमारा डीसी बेसिक्स एंड नेटवर्क का लेक्चर 8 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिख रहा होगा कि द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज। देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसका पूछ रहा है कि डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो देखिए ये क्या है हमारा, अगर आप इसको देखोगे तो ये एक लोअर ट्रिएंगुलर मैट्रिक्स है। तो लोअर ट्रिएंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, उसका अगर आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो एक मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताती हूँ कि उसके जितने भी मेन डायगोनल या फिर लीडिंग डायगोनल। तो देखिए ये है, इसमें इसको बोलेंगे हम लोग मेन डायगोनल या फिर लीडिंग डायगोनल। ठीक है, तो इसको आप प्रोडक्ट कर दोगे तो जितना आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए 1 × 1 × 1 × 1, तो ये कितना आएगा हमारा 1 ही आएगा। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स फॉर अ नेटवर्क इज गिवन एज। यहाँ पे रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स दिया हुआ है और ऑप्शन दिए हुए हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंस्टिट्यूट अ ट्री। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सेम क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन बस लिखा हुआ है। देखिए आप अगर क्वेश्चन में देखोगे तो थोड़ा सा आप लोग सुधार लेना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग प्लस कर सकते हैं या फिर यहाँ पे प्लस कर सकते हैं, दोनों यहाँ पे माइनस दिया हुआ है। तो देखिए मैं यहाँ पे प्लस करके बताती हूँ, अगर आप लोग चाहे तो यहाँ पे प्लस करके आप लोग एक बार बना करके देख लीजिएगा, और नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। तो देखिए हमने क्वेश्चन जो है वो लिख लिया है। देखिए ये बोल रहा है कि द रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स फॉर अ नेटवर्क। ये रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इसी से हम लोग अगर कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाना हो, क्योंकि हम लोग जो ट्री होते हैं वो हम लोग कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स से हम लोग बनाते हैं। तो कंप्लीट बनाने के लिए हम लोग क्या करना होता है कि सारे जो कॉलम होते हैं उनको ऐड करके जीरो के इक्वल आना चाहिए। मतलब ये कॉलम को ऐड करेंगे तो जीरो के इक्वल आना चाहिए, इस कॉलम को ऐड करने पे जीरो के इक्वल आना चाहिए। तो देखिए इसमें हम लोग 1 0 0, ये क्या आया 1 आया, मतलब अगर हम लोग यहाँ पे -1 कर देते हैं तो ये हमारा कंप्लीट बन जाएगा। देखिए 1 0 0 1 था पहले से और -1 करेंगे तो सारे को ऐड करने पे जीरो के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे देखिए -1 +1 0, तो यहाँ पे कोई भी +1 -1 करने की नीड नहीं है, यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा। ये देखिए -1 + 0 + 1, तो ये जीरो आ जा रहा है, तो यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा। ये -1 तो यहाँ पे +1 ऐड करना होगा। ये देखिए 0 -1 + 1, तो यहाँ पे जीरो ऐड करना होगा। यहाँ पे देखिए 0 1 0, तो यहाँ पे ये -1 ऐड करना होगा। अब देखिए इस वाले रो को हम लोग डी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अब हमारा ये कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स बन चुका है। इसी से अब हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखिए इधर जो ABCD हमने लिखा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, नोड। और इधर जो ये लिखा हुआ है 1 2 3 4, ये ब्रांच को डिनोट करता है। तो चलिए अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि नोड कितने हैं, ABCD 4 नोड हैं, ABC और मान लीजिए D। ये B है, C D। ठीक है, नोड हो गया। अब ब्रांच देखेंगे तो देखिए ब्रांच 1, ये देखिए ब्रांच 1 है, ये ब्रांच 2, ये ब्रांच 3, ये ब्रांच 4, ऐसे ही करते करते हैं। तो देखिए ब्रांच 1 में क्या है, A+1 है और D-1 है। मतलब A+1 है और D-1 है, मतलब A से करंट क्या है निकलेगा और D पे इंटर करेगा। A काम करेगा सोर्स की तरह और D सिंक की तरह। देखिए A और D को कनेक्ट करते हैं और A से निकलेगा और D पे इंटर करेगा, तो ये करंट का डायरेक्शन हो गया। ब्रांच 2 में देखेंगे कि देखिए यहाँ पे B से निकल रहा है और A पे इंटर कर रहा है, B से निकल रहा है और A पे इंटर कर रहा है, तो ये इस टाइप का बन गया। ब्रांच 3 में देखिएगा कि C से निकल रहा है और A पे इंटर कर रहा है, C से निकल रहा है और ये A पे इंटर कर रहा है, तो करंट का डायरेक्शन ऐसे। ब्रांच 4 में देखिएगा, सबका नेमिंग भी करते चलिए, ये 3 था, ये 1, ये 2। ब्रांच 4 में देखिएगा कि D से निकल रहा है और A पे इंटर कर रहा है, D से निकल रहा है और A पे इंटर कर रहा है,
ये ब्रांच 4 है। ब्रांच 5 में सी से निकल रहा है और बी पे इंटर कर रहा है। सी से निकल रहा है और ये बी पे इंटर कर रहा है। ये 5 नंबर ब्रांच है। 6 में है कि देखिए बी से निकल रहा है और डी पे इंटर कर रहा है। बी से निकल रहा है और ये डी पे इंटर कर रहा है। ये 6 ब्रांच है। अब क्वेश्चन देखते हैं ऑप्शन। ए ऑप्शन है कि 2, 3, 5 और पूछा क्या है कि कौन सा एक ट्री है। तो ट्री में हमने क्या आपको बताया था कि सारे नोड आने चाहिए लेकिन उसमें एक भी लूप नहीं बनना चाहिए। तो देखिए 2, 3, 5, 2, 3, 5 देखिए ये तो हमारा ऑलरेडी एक लूप बन रहा है, तो ये तो हमारा ट्री नहीं हुआ। बी ऑप्शन है 1, 2, 6 है। 1, 2, 6 देखिए ये भी क्या है एक लूप बन रहा है, तो बी भी रॉन्ग आंसर है। सी ऑप्शन है 1, 2, 4, 1, 2 और ये 4 देखिए 1, 2, 4 है तो ये 4 है, तो ये देखिए ये इसमें क्या है ये 1 और 4 एक लूप बना रहा है, तो एक भी लूप नहीं बनना चाहिए, इसीलिए ये सी भी रॉन्ग हो जाएगा। देखिए डी क्या है 1, 2, 3 देखिए 1, 2, 3 इसको हम लोग इधर ड्रॉ करके देखते हैं। देखिए 1 और ये 2 है और ये 3 है, कुछ इस टाइप से है। तो देखिए यहाँ पे ये सी नोड है, ये बी नोड है, ये ए नोड है और ये डी नोड है। देखिए इसमें हम लोग देखेंगे कि सारे नोड आ रहे हैं, चारों के चारों नोड आ रहे हैं और एक भी लूप नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग बुक में देखोगे तो इसका जो आंसर है वो नन ऑफ द एबव दिया है, लेकिन हमने यहाँ पे क्वेश्चन ये रॉन्ग था, हमने यहाँ पे ये प्लस करके बनाया तो हमारा डी ऑप्शन मैच कर रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर अ नेटवर्क ग्राफ इफ बीएफ इज इट्स फंडामेंटल टाइसेट मैट्रिक्स एंड बीटी एंड बीएल आर इट्स सब मैट्रिक्सेस corresponding to twigs and links respectively। तो ऑप्शन इसमें पूछ रहे हैं कि ऑप्शन दिए हुए हैं बीटी इज अ यूनिट मैट्रिक्स, BL is a rectangular matrix, rank of BF is B minus N minus 1। तो पूछ रहा है कि कौन सा इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी, तो चलिए एक एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है, ठीक है। तो अब हम लोग इस ग्राफ की हेल्प से एक हम लोग टाइसेट बनाएंगे, ठीक है। तो टाइसेट बनाने के लिए इधर हम लोग लूप करंट लिखते हैं। तो लूप करंट इसमें कितने हैं देखिए I1, I2, I3, I1, I2, I3 और इधर हम लोग ब्रांच लिखते हैं। ब्रांच देखिए इसमें कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमने इधर क्या ले लिया ब्रांच, और ये इधर क्या है लूप करंट ठीक है। तो देखिए अब इसमें हम लोग देखते हैं कि तो देखिए अब हम लोग लूप 1 में देखते हैं, मतलब I1 जहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है उसमें देखते हैं। तो देखिए ये इसके डायरेक्शन में है तो इसको क्या लेंगे पॉजिटिव, मतलब 1 पे क्या आएगा पॉजिटिव। अब देखिए ये देखिए 2 के ये अपोजिट डायरेक्शन में मतलब 2 पे ये नेगेटिव आएगा, 4 के ये डायरेक्शन में मतलब 4 पे ये पॉजिटिव आएगा, और बाकी जितने सारे बच गए सारे में आप कोई में कनेक्शन नहीं है तो 0 0 कर दीजिए। देखिए I2 करंट है जो इसमें देखते हैं। तो देखिए ये 5 के डायरेक्शन में है तो 5 क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, 2 के डायरेक्शन में है तो 2 भी पॉजिटिव हो गया, और देखिए 3 के अपोजिट डायरेक्शन में है तो 3 नेगेटिव हो गया, और बाकी जितने बच गए कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है तो ये 0 0। उसी तरीके से I3 में देखेंगे तो 6 और 3 पॉजिटिव है, 6 और 3 पॉजिटिव है, और देखिए 1 नेगेटिव है और बाकी सारे 0 0 है, तो हमने 0 0 कर लिया, ठीक है। अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि बीटी जो है, तो देखिए जो ये डॉटेड लाइन जो बना हुआ है ये हमारे लिंक्स है। तो डॉटेड लाइन किसमें है देखिए 6, 5, 4 मतलब 4, 5, 6 में ये क्या है लिंक्स है।
लिंक्स को ये क्या डिनोट कर रहा है, बी एल से। और ट्विक्स क्या है, जो ये हमारा डॉटेड लाइन नहीं है, ये सॉलिड लाइन है, 1 2 3 1 2 3, ये हमारा ट्विक्स है, तो इसको बी टी से बोल रहा है कि ये डिनोट किया हुआ है। अब देखिए ऑप्शन पे आते हैं, तो बोल रहा है कि विच ऑफ द, तो ऑप्शन क्या है कि बीटी इज अ यूनिट मैट्रिक्स। देखिए बीटी जो है ये एक यूनिट मैट्रिक्स है, तो नहीं, बीटी एक यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। ऑप्शन ए 1 रॉन्ग हो गया। सेकंड क्या है कि बीएल इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बीएल क्या है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो देखिए ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और सारे स्क्वायर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होते हैं, तो यहाँ से 2 ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन है कि रैंक ऑफ बीएफ इज बी माइनस एन माइनस 1। तो देखिए रैंक ऑफ टाइसेट मैट्रिक्स होता है, लिख देती हूँ, हमारा होता है बी माइनस एन प्लस 1। लेकिन देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, बी माइनस एन माइनस 1, तो ऑप्शन 3 क्या है, ये रॉन्ग है। यहाँ से हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 2 ही सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंसिडेंस मैट्रिक्स ए ऑफ कनेक्टेड ग्राफ इज गिवन बिलो, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एसोसिएटेड विथ एवं मैट्रिक्स। तो सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, इससे हम लोग ब्रांच बनाएंगे, सॉरी, इससे हम लोग ग्राफ बनाएंगे। देखिए ग्राफ बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि चेक करने के लिए कंप्लीट ग्राफ है कि नहीं, तो आप इसमें चेक करोगे तो सारे कॉलम को ऐड करने पे 0 के बराबर आ रहा है, तो इससे हम लोग कंप्लीट है पहले से ही, तो डायरेक्ट हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए नोड कितने हैं, 4, 1 नोड 2 3 4 4। अब देखिए ब्रांच क्या है, 1 पॉजिटिव 4 पे -1 है, मतलब 1 से निकल रहा है 4 पे -1, 1 से निकलेगा और 4 पे इंटर कर रहा है। देखिए अब यहाँ पे देखिए 3 पॉजिटिव 1 है और 4 -1, 3 से निकलेगा और 4 पे -1, तो ये ऐसे होगा। ये देखिए 3 पॉजिटिव और 4 -1, फिर से 3 से निकलेगा और 4 -1 है, तो ये ऐसे होगा। 4 ब्रांच है, देखिए आप लोग नेमिंग करते चलिए। 4 ब्रांच है, 2 से निकल रहा है, -1 पे इंटर कर रहा है, ये 4 है। 5th ब्रांच है, 3 से निकल रहा है और 2 पे इंटर कर रहा है, 3 से निकल रहा है और 2 पे इंटर कर रहा है, ये 5th ब्रांच है। और फिर लास्ट वाला है 6th ब्रांच, 3 से निकल रहा है और 1 पे इंटर कर रहा है, 3 से निकल रहा है और ये 1 पे इंटर कर रहा है, ये 6 है, ये 6 है। अब देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं, ब्रांचेस 2 3 आर इन सीरीज, 2 और 3 सीरीज में है नहीं, देखिए ये तो ऐसे ही देखने से पता चल रहा है ये पैरेलल में है, ऑप्शन 1 हो गया ये रॉन्ग है। ब्रांचेस 4 5 आर इन सीरीज, 4 और 5 देखिए ये तो सीरीज में है, तो ये हमारा राइट हो गया। थर्ड ऑप्शन है कि वोल्टेज ऑफ ब्रांच 4 5 एंड 6 फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट सेट, देखिए 4 5 एंड 6 है, ये बोल रहा है इंडिपेंडेंट सेट है, तो नहीं, ये इंडिपेंडेंट सेट नहीं है, तो देखिए ऑप्शन ये रॉन्ग हो गया, तो यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ओनली 2 राइट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैट्रिक्स ए गिवन बिलो इज द नोड incidence matrix of a network. The columns correspond to branches of a network, while the rows correspond nodes. Let भी दिया हुआ है, denote vector of branch voltage, while I that of branch currents. The vector E denotes the vector of nodes voltage relative to a common ground. Which of the following statement is true? देखिए सबसे पहले ये जो इससे हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए इधर के ये क्या होता है, इधर वाला नोड रहता है, इधर का ब्रांच रहता है, तो नोड कितने हैं, 1 2 3 4 नोड है, तो हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए ब्रांच 1 क्या है, ए से निकल रहा है, सी पे इंटर कर रहा है, ए से निकल के सी पे इंटर कर रहा है।
ब्रांच 2 में क्या है, ए से निकल के बी पे एंटर कर रहा है, ए से निकल के बी पे एंटर कर रहा है। ब्रांच 3 में ए से निकल के डी पे एंटर कर रहा है, ए से निकल रहा है और ये डी पे एंटर कर रहा है। ब्रांच 4 में क्या है, डी से निकल रहा है, बी पे एंटर कर रहा है, ये 4 ब्रांच है। 5 ब्रांच में है, बी से निकल रहा है और सी पे एंटर कर रहा है। 6 ब्रांच क्या है, डी से निकल रहा है और सी पे एंटर कर रहा है, ये 6 ब्रांच है। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं कि द इक्वेशंस V1 माइनस V2 प्लस V3 इक्वल 0। तो देखिए हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ से क्या जानते हैं कि किसी भी लूप का जो वोल्टेज होता है क्लोज लूप का, वो 0 के इक्वल आना चाहिए। तो देखिए ये V1 माइनस V2 प्लस V3 सबका सम जो 0 के इक्वल आना चाहिए, तो ये V1, ये देखिए ब्रांच, इसको आप V1 ही समझो, V1 माइनस V2 प्लस V3, ये बोल रहा है कि 0 के इक्वल, तो ये तो लूप ही नहीं बन रहा है, तो ये यहाँ से ए रॉन्ग हो गया। बी ऑप्शन है द इक्वेशंस V1 माइनस V3 माइनस V6। देखिए V1 माइनस V3 माइनस V3 माइनस V6, देखिए इधर से जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आप इसको इस वाले लूप में लोगे, देखिए V1, फिर इधर से गए ये माइनस V6, फिर इधर से गए माइनस V3, और एक लूप भी बन रहा है बाहर बाहर का, ये 0 के इक्वल। तो देखिए ये तो हमारा राइट है। अब नेक्स्ट बोल रहा है कि V4 प्लस V5 माइनस V6, V4 और प्लस V5 माइनस V6, देखिए ये भी एक लूप बन रहा है, बोल रहा है 0 के इक्वल, तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ से देखिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ फंडामेंटल कट सेट्स ऑफ एनी ग्राफ विल बी। तो देखिए ये होता है सेम एज द नंबर ऑफ ट्विक्स एंड सेम एज द नंबर ऑफ ट्री ब्रांचेज, ये आपको याद करना होगा। ए और बी इसमें दोनों करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग ग्राफ द नंबर ऑफ ट्रीज P एंड द नंबर ऑफ कट सेट QR, इसमें नंबर ऑफ ट्रीज और कट सेट पूछा है। ठीक है, तो देखिए हम लोग किसी भी ग्राफ से हम लोग ट्रीज बनाएंगे, तो ट्रीज में क्या होता है, सारे नोड आने चाहिए और एक भी क्लोज लूप नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं हम लोग। एक हमारा ये ऐसे बन सकता है, ये देखिए 1 2 3 4, इसमें सारे नोड आ गए। तो ये किस किस को लेकर के बना है, 1 2 4। एक दूसरा हमारा ऐसे बन सकता है 1 3 4। अब देखिए नेक्स्ट हमारा कुछ इस टाइप का बन सकता है। अब इसमें भी देखोगे कि 1 2 3 4 सारे नोड आ गए। अगर इसको आप लोग इस टाइप से भी बना सकते हो, ये दोनों सेम चीज है। एक नेक्स्ट हमारा इस टाइप से भी बन सकता है। तो देखिए हमने क्या इस ग्राफ से 4 ट्री ड्रॉ कर लिया है, 1 2 3 4। तो इसमें 4 ट्री, तो ऑप्शन देखिए सी और डी दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब देखते हैं कि कट सेट। तो देखिए जो कट सेट होता है, वो कट सेट निकालने का फॉर्मूला होता है, वो ट्री से हम लोग निकालते हैं, तो उसका होता है n-1। तो ये इसके अनुसार कितना होना चाहिए, 4 - 1 3। तो इस ट्री के लिए भी 3 होना चाहिए, इस ट्री के लिए भी 3 होना चाहिए, इसके लिए भी 3 होना चाहिए, इसके लिए भी 3 होना चाहिए। तो देखिए अब हम लोग इसमें कट सेट फाइंड करते हैं। तो कट सेट में ट्री का एक ब्रांच आना चाहिए और लिंक्स के कितने भी ब्रांच आ सकते हैं। तो देखिए एक यहाँ पे है, आ सकता है, एक देखिए यहाँ पे आ सकता है, एक यहाँ पे आ सकता है। इसमें उसी तरीके से देखेंगे तो एक यहाँ पे आ सकता है, एक यहाँ पे आ सकता है और एक यहाँ पे आ सकता है। उसी तरीके से अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो एक ये आ सकता है, एक ये आ सकता है और एक ये आ सकता है। उसी तरीके से इसमें ये और ये आ सकता है।
ठीक है, तो चलिए आपको सबका हम लोग नेमिंग कर लेते हैं। इसके लिए करेंगे, देखिए C1 है, तो इसमें देखिए क्या है 1 और 3। C2 के लिए देखेंगे, देखिए ये 2 और ये 2 वाले लाइन को और ये 3 वाले लाइन को, तो ये 2 और 3। C3 के लिए देखेंगे, देखिए C4 के लिए है 1 और 3, लेकिन 1 और 3 हम लोग C1 के लिए लिखे हैं, तो ये एक ही दोनों काउंट होगा। यहाँ पे मैं ये C1 ही काउंट होगा। C5 के लिए, ठीक है, इसके लिए ये 4 और 2, 2 और 4। C6 के लिए 2 और 3। तो देखिए C6 और C2 सेम है, तो इसको हम लोग C2 भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारे कितने आ गए, 1 2 3 और ये 4। इसमें हमारे 4 कट सेट आ गए दोनों में मिला करके। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो C7 के लिए देखिए 1 और 2। C8 के लिए 1 और 3। देखिए 1 और 3 C1 के लिए भी है, तो इसको हम लोग C1 लिख सकते हैं। C9 के लिए देखेंगे, तो ये है 1 और 4। अब देखिए नेक्स्ट इसमें देखेंगे, C10 के लिए तो 2 और 4। देखिए 2 और 4 को क्या हम लोग C5 भी लिख सकते हैं। C11 के लिए 1 और 4, तो 1 और 4 को हम लोग C9 भी लिख सकते हैं। C12 के लिए 3 और 4, तो 3 और 4 को हम लोग C3 भी लिख सकते हैं। तो देखिए अगर आप लोग ऐसे इसको ऐड करोगे तो कितने आ गए हमारे, टोटल 6 ही है। लेकिन अगर आप लोग ऐसे देखोगे तो ये देखिए 12 ठो है, बट बहुत सारे इसमें कॉमन 6 तो हमको ऐसे ही कॉमन मिल गए। 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसे ही कॉमन मिल गए। तो देखिए यहाँ से कट से टोटल कितने आ गए, 6, और ट्री तो हमारे 4 थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, for determining the polarity of the voltage drop across a resistor it is necessary to know the, फर्स्ट ऑप्शन है द वैल्यू ऑफ रेसिस्टर, बी द वैल्यू ऑफ करंट है। तो देखिए वैल्यू ऑफ रेसिस्टर और करंट जो होता है वो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड देता है, न कि उसका पोलरिटी बताता है। क्योंकि देखिए अगर हमको पोलरिटी जानना है, तो अगर करंट हमारा ऐसे फ्लो कर रहा है तो वोल्टेज की पोलरिटी क्या हो जाएगी, प्लस माइनस। अगर हमारा करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो करंट होता है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। तो अगर हमको पोलरिटी जानना है तो डायरेक्शन ऑफ करंट जानना होगा। तो देखिए सी ऑप्शन है डायरेक्शन ऑफ द फ्लोइंग, डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेसिस्टर। तो ऑप्शन यहाँ से सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ्स लॉ आर नॉट एप्लीकेबल टू सर्किट्स विथ। तो देखिए किरचॉफ्स लॉ जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर के लिए नहीं एप्लीकेबल होता है, जैसे कि ट्रांसमिशन लाइन। तो ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ्स करंट लॉ इज एप्लीकेबल टू क्लोज लूप इन अ सर्किट। क्लोज लूप के लिए तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। बी ऑप्शन है जंक्शन इन अ सर्किट। तो देखिए किरचॉफ केसीएल जो होता है वो जंक्शन के लिए होता है, कि नोड पे जितने भी करंट आ रहे हैं और जितने भी जा रहे हैं सारे का सम इक्वल होता है। तो बी यहाँ से करेक्ट है। थर्ड है मैग्नेटिक सर्किट। तो ये देखिए मैग्नेटिक सर्किट के लिए नहीं होता है, तो ऑप्शन यहाँ से सिर्फ बी ही सही है, तो बी करेक्ट हो गया। आज के वीडियो में हमारा इतना ही तक था, आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।